प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना। साथियों, पीएम किसान योजना के लेकर बहुत सारे किसान का कमेंट आ रहा है कि मेरा पीएम किसान योजना का पैसा बैंक द्वारा रिसीव कर लिया गया है, लेकिन अभी तक मेरा अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं किया गया है। साथियों, आप यहाँ पे कमेंट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे किसान कमेंट कर रहे हैं कि मेरा बैंक द्वारा 26 तारीख को, 29 तारीख को, 31 तारीख को पैसा रिसीव कर लिया गया है, लेकिन अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में पैसा को क्रेडिट नहीं किया गया है। तो कैसे मेरा बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा? साथ ही इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करना होगा, कहाँ पे कैसे क्या करना होगा कि आपका रुका हुआ पैसा आना शुरू कर दिया जाए। तो साथियों, अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि आपको क्या क्या आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि आपका रुका हुआ पैसा आना शुरू कर दिया जाए और आगे से आपका इस प्रकार का कुछ भी रुकावट ना बने। बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि अभी तक नया पंजीकरण करना चाहते हैं, तो नया पंजीकरण स्टार्ट हो चुका है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर एक लिंक है और वहां पर जाकर ज्वाइन करके आप वहां से एक नया आवेदन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे किसान का कमेंट आ रहा है कि मेरा पीएफएस चेक करने के बाद बैंक द्वारा रिसीव कर लिया गया है और यहाँ पे क्रेडिट स्टेटस में आते हैं तो यहाँ पे मेरा पेमेंट पेंडिंग बैंक लिखा हुआ आ रहा है। बहुत से किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा है। तो इसके लिए साथियों, आपको पीएम किसान योजना के ऑफिशियल साइट पर आकर चेक करना होगा कि आपका वहाँ पे किस प्रकार का अपडेट दिख रहा है। तभी साथियों आप यहाँ पे जान सकते हैं कि आपका किस कारण से पेंडिंग लिखा हुआ रहा है। बहुत से किसान लाभार्थी का अभी तक डीबीटी के कारण पेंडिंग लिखा हुआ रहा है। बहुत से किसान लाभार्थी का अभी तक एनपीसीआई उनका अप्रूवल नहीं किया गया है। बहुत से किसान लाभार्थी का डीबीटी किसी और बैंक में था और किसी बैंक में ट्रांसफर करने के बाद भी यहाँ पे पेंडिंग दिखता है। तो उसके लिए आपको पीएम किसान योजना के ऑफिशियल साइट पर आकर आपको वहाँ पे चेक करना होगा कि आपका किस कारण से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा को रोका गया है। जब साथियों आप पीएम किसान योजना के ऑफिशियल साइट पर आने के बाद इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना होगा। जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे साथियों आप जान सकते हैं कि पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट 24 फरवरी 2025 को सभी किसान लाभार्थी को भेजी जा चुकी है। बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं कि जिनका अभी तक 19वीं किस्त का पैसा उनके खाते में नहीं भेजी गई है। बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं कि उनका 1 किस्त, 2 किस्त, 4 किस्त पैसा मिलकर उनका बंद कर दिया गया है। वो भी किसान यहाँ पर चेक करके आप पता कर सकते हैं कि आपका क्यों पैसा मिलना बंद किया गया है। साथियों, यहाँ पे एक नोटिस यहाँ पे ध्यानपूर्वक से आप देख सकते हैं कि ई-केवाईसी यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। जिन किसान लाभार्थी का ई-केवाईसी नहीं पूरा होगा उन किसान लाभार्थी को पीएम किसान योजना का पैसा को रोक दिया गया है। जब तक आप यहाँ पे ई-केवाईसी नहीं करते हैं तब तक आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपके बैंक खाते में नहीं भेजी जाएगी। तो जल्द से जल्द आप ई-केवाईसी कर लें ताकि आप पीएम किसान योजना से वंचित ना रह सकें। साथ ही यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद आपको आना होगा यहाँ पे फार्मर कॉर्नर पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फार्मर कॉर्नर पर आने के बाद आपको यहाँ पे ई-केवाईसी वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप ई-केवाईसी वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आधार का 12 अंक यहाँ पे डालना होगा। डालकर आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कि आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुल है कि नहीं है। बहुत सारे किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा है कि मेरा ई-केवाईसी पोर्टल पर वहाँ पे अपडेटेड है, यस है। तो साथियों आपको यहाँ पे चेक करना जरूरी है ताकि आप पीएम किसान योजना से वंचित ना रह सके। तो एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे आपको आधार नंबर को डालकर आपको दिखला देते हैं कि आपका यहाँ पे यस होना चाहिए, डन होना चाहिए, तभी आप पीएम किसान योजना का पात्र किसान हैं। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार का 12 अंक यहाँ पे डाल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाता है pmkisan.gov.in, जो कि यहाँ पे ई-केवाईसी ऑलरेडी डन। आपका भी यहाँ पे इस प्रकार का आ रहा है, तो आपको भी पीएम किसान योजना का ई-केवाईसी कराना नहीं है। अगर आपका यहाँ पे नहीं आ रहा होगा तो जल्द से जल्द आप ई-केवाईसी कर लें ताकि आप पीएम किसान योजना से वंचित ना रह सके। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पे नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर आपको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे पीएम किसान योजना का
रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, जो कि आपका जो भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट का फार्मर आईडी होता है, जो कि पीएम किसान योजना का। उस नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना होगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भर लेना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपके पीएम किसान योजना में नंबर दिए थे उस नंबर पर ओटीपी जाता है और उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देते हैं तो सुचारू रूप से आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। लॉगिन हो जाने के बाद आपका वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल जाता है। उसमें आपको पता कर सकते हैं कि कब आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, आपका मोबाइल नंबर कौन सा है और वहाँ पे एड्रेस को आप देख सकते हैं। कुछ भी उसमें गलत हो चुका है तो उसे वहाँ पे सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट डिटेल को भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कितना सारा इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, कितना इंस्टॉलमेंट बाकी है और कितना इंस्टॉलमेंट का पैसा आपका अभी तक पेंडिंग है। तो सारी जानकारी को यहाँ पे देखने के लिए एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर आपको यहाँ पे दिखला देते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पे किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रॉपर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मैच नहीं कर रहा है और आप यहाँ पे कुछ सुधार करा चुके हैं और यहाँ से आपको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ चुका है और अपडेट योर डिटेल्स वाले बटन पर जाकर यहाँ से आप अपडेट कर लें ताकि आप पीएम किसान योजना से वंचित ना रह सके। उसके बाद साथियों आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट डिटेल को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आ जाना होगा ताकि आप यहाँ से किसी प्रकार का त्रुटि के कारण पैसा को रोकी जा सकती है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना जरूरी है कि आपका वहाँ पे लैंड शेडिंग, ई-केवाईसी और आधार शेडिंग यस है या नो है। एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आने के बाद आप साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान का यहाँ पे लैंड शेडिंग को देखना जरूरी है कि लैंड शेडिंग यस है या नो है। अगर आपका भी यहाँ पे नो दिख रहा है तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कैसे लैंड शेडिंग को सुधार करते हैं, जो कि साथियों हम अपने पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से लैंड शेडिंग को सुधार कर सकते हैं, जो कि आपके पास रसीद होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे ई-केवाईसी को देख सकते हैं कि ई-केवाईसी आपका हुआ है कि नहीं हुआ है और कब हुआ है। आप यहाँ पे लास्ट डिटेल को भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इन किसान लाभार्थी का 27/2/2022 में ई-केवाईसी कर दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन और यहाँ पे आ चुका है, जो कि यहाँ पे आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। साथियों जब तक आपका यहाँ पे डीबीटी चालू नहीं होगा तब तक आप पीएम किसान योजना के पात्र किसान नहीं है। आप जिस बैंक में आपका डीबीटी हुआ है उस बैंक का अकाउंट आपको चालू होना चाहिए और उस बैंक में आपका लेन देन होना चाहिए, तभी आप पीएम किसान योजना के पात्र किसान हैं। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं कि डीबीटी तो चालू करा लिए हैं लेकिन उस बैंक में ई-केवाईसी लग चुका है, कुछ फ्रीज हो चुका है, तो उन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा को रोक दिया गया है। अगर आपका भी इस प्रकार का है तो जल्द से जल्द उस बैंक को चालू करा ले या किसी और बैंक में यहाँ पे ट्रांसफर कर ले ताकि आप पीएम किसान योजना से वंचित न रह सके। उसके बाद साथियों आप नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कितना इंस्टॉलमेंट मिल चुका है। उसके बाद बहुत सारे किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा है कि मेरा एफपीओ यहाँ पे यस हो चुका है और पेमेंट प्रोसीड भी हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरा बैंक अकाउंट में पैसा को क्रेडिट नहीं किया गया है। तो उसे कैसे मेरा बैंक अकाउंट में पैसा को क्रेडिट किया जाएगा, उसके लिए साथियों आपको यहाँ पे क्या करना होगा। सबसे पहले साथियों ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखना होगा कि आपको कितना सारा किस्त मिल चुका है और कितना सारा किस्त आपका पेमेंट बाकी है। साथियों जिनका भी यहाँ पे एफटीओ बन चुका है और पेमेंट प्रोसीड हो चुका है उनका पेमेंट कब तक उनके बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा, उसके लिए आपको पीएफएमएस के साइट पर आना होगा और वहाँ से अपना स्टेटस को जानना होगा, तभी आप जान सकते हैं कि पीएम किसान योजना का पैसा आपके बैंक खाते में कब तक पहुँचने वाली है। उसके लिए पीएफएमएस के साइट पर आकर वहाँ पे आपको चेक करना होगा। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएफएमएस का साइट यहाँ पे खुल चुका है, तो आपको यहाँ पे 3 डॉट वाले आइकन पे आ जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट स्टेटस पे आ जाना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद साथियों आपको इस पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे साथियों आपको डीबीटी स्टेटस ट्रैकर वाले बटन पे आ जाना होगा और आने के बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी में पीएम किसान योजना को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पर छोड़ देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे लिख कर आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो जान सकते हैं कि पीएम किसान योजना का पैसा अभी तक आपका क्यों पेंडिंग किया गया है। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान का पर्सनल डिटेल यहाँ पे खुल चुका है, क्योंकि साथियों नाम को देख सकते हैं,
एजेंसी कोड देख सकते हैं और यहाँ पे पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कितना सारा अमाउंट बाकी है, जो कि इन किसान लाभार्थी का 2000 का अमाउंट बाकी है। और यहाँ पे साथियों ध्यानपूर्वक आपको देखना जरूरी है कि कब आपका वैलिडेशन स्टेटस हुआ है, जो कि इन किसान लाभार्थी का 8 मार्च 2025 जो कि 3:25 पे किया गया है। और कंपनी द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 तारीख को किया गया था, जो कि 3:26 1 मिनट के बाद किया गया है। उसके बाद साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल स्टेटस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक रिसीव 26 मार्च 2025 को किया गया है, जो कि साथियों यहाँ पे 10 बजे किया गया है। और बैंक में अभी तक पैसा इनके खाते में क्रेडिट नहीं किया गया है। अगर साथियों आपका भी इस प्रकार का मैसेज दिख रहा है पीएफएमएस के साइट पर, तो आपको यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। आपका बैंक अकाउंट चालू होना चाहिए और बैंक में किसी प्रकार का त्रुटि नहीं होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे होता है तो बैंक द्वारा आपका बैंक पैसा रिसीव नहीं किया जाता है, आपका इसी प्रकार का वहाँ पे मैसेज आता है। अगर आपका वहाँ पे सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको साथियों 24 घंटा के अंदर में पीएम किसान योजना का पैसा, जो भी किस्त का पैसा बाकी होगा, एक साथ मिलने वाली है। तो साथियों इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं कि पीएम किसान योजना का पैसा अभी तक क्यों आपका होल्ड किया गया है। अगर आपका भी यहाँ पे इस प्रकार का होल्ड किया गया है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। 24 से 48 घंटा के अंदर में आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो साथियों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।